गिराकर ट्रंप ने साबित कर दिया कि अमेरिका से ज्यादा इस्राइल की चलती है। इस्राइल अमेरिका को चलाता है। इस्राइल अमेरिका को चलाता है। अमेरिका में ट्रंप के समर्थक भी सवाल कर रहे हैं कि ईरान पर हमला कर ट्रंप ने अमेरिका पहले की नीति बदलकर इस्राइल फर्स्ट की नीति कर दी है। इस्राइल ही अमेरिका की जनता है, इस्राइल ही अमेरिका का पब्लिक ओपिनियन है और इस्राइल का फैसला अमेरिका का फैसला है। इस तरह के मीम अमेरिका में खूब चल रहे हैं कि आपने वोट तो दिया ट्रंप को, राष्ट्रपति उन्हें चुना, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में मिल गए नेतन्याहू। यह भी सवाल उठ रहा है कि अमेरिका ने इस्राइल की रक्षा के लिए ईरान पर बम गिराया या नेतन्याहू को बचाने के लिए। कई लोग लिख रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति नेतन्याहू हैं, अमेरिका के लोग ही लिख रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के तीनों न्यूक्लियर प्लांट पर बम गिरा दिया है। इस हमले में तीनों न्यूक्लियर प्लांट में काम करने वाले कितने लोग मारे गए? ईरान के बुशर प्लांट पर हमला नहीं हुआ है, जिसमें रूसी वैज्ञानिकों के काम करने की बात खुद रूस के परमाणु कॉरपोरेशन के अध्यक्ष ने की थी। क्या अमेरिका ने उन ठिकानों से खुद को दूर रखा जहां पर रूस के नागरिकों के होने की आशंका थी? मगर तीन प्लांट पर बम गिराना, उन्हें ध्वस्त करना, यह भी काफ़ी है समझने के लिए कि अमेरिका का शुरू से ईरान को लेकर क्या इरादा था। उसने चिंता नहीं की कि रूस क्या करेगा, चीन क्या करेगा। अब इन दो देशों को बताना होगा कि वे क्या करेंगे। ईरान पर अमेरिका का बम गिराना बहुत बड़ी घटना है। इस हमले के बाद अमेरिका को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से ईरान के बारे में कहा है, उससे साफ है कि यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी। ट्रंप का यह भाषण बता रहा है कि वे ईरान पर हमला करने को लेकर कभी भी उलझन में नहीं रहे। उन्हें भी पता था, या कह सकते हैं कि नेतन्याहू को पता था कि ट्रंप को अब क्या क्या करना है और उसके बाद क्या क्या कहना है। ट्रंप ने बम गिराने से पहले अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी लेने की जरूरत भी नहीं समझी। उन्हें पता था कि मंजूरी शायद ना मिलती। उन्होंने बम गिराने से पहले दुनिया के सामने ठोस सबूत भी नहीं रखे कि ईरान ने बम बनाया है या नहीं। युद्ध के विरोध पर चुनाव जीत कर आने वाले ट्रंप का यह बयान बता रहा है कि युद्ध के विरोध में उनके दिए गए सारे भाषण झूठ और कल्पना का लेवल पहनकर अमेरिका में टहल रहे हैं। नेतन्याहू और ट्रंप के भाषण अब एक जैसे हो चुके हैं। ट्रंप ने केवल बम गिराने की सूचना नहीं दी, बल्कि यह भी बता दिया कि वे ईरान को किस नजर से देखते हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान अमेरिका और इस्राइल की मौत का ऐलान पिछले 40 साल से करता आ रहा है और सड़क छाप बमों के सहारे हमारे लोगों को घायल कर रहा है, मार रहा है। तो क्या अब भी न्यूक्लियर डील की संभावना बची है? जब अमेरिका ने प्लांट पर बम गिरा दिया तो किस हद से वह मध्यस्थता करेगा और ईरान से डील की बात करेगा? इस्राइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को बधाई भेजी है। कहा है, ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बम गिराने के आपके साहसिक फैसले के लिए बधाई। नेतन्याहू ने ट्रंप की भूरी भूरी प्रशंसा कर डाली और कहा कि अमेरिका और इस्राइल की दोस्ती और एक दूसरे में विश्वास अक्षुण्ण है। रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया तब अमेरिका ने यूक्रेन को अरबों डॉलर दिए, अपने हथियार भी दिए, लेकिन यूक्रेन के लिए कभी मैदान में नहीं उतरा। अमेरिका के लिए इस्राइल कितना अहम है या इस्राइल का अमेरिका में कितना प्रभाव है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने सैनिक उपकरण और अरबों डॉलर की सप्लाई के बाद भी जंग में उतर गया। अब आते हैं ईरान पर। जिस तरह से ईरान ने हाइफा का कितना नुकसान किया, इसे लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। उसी तरह से न्यूक्लियर प्लांट को कितना तबाह किया गया है, इसे लेकर अलग अलग दावे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू तो जश्न मना रहे हैं, लेकिन इन दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं। आईएईए और रूस ने भी कहा था न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करने से रेडिएशन हो सकता है, लेकिन ईरान कह रहा है रेडिएशन का कोई खतरा नहीं। तो क्या अमेरिका ने खाली न्यूक्लियर प्लांट पर बम गिराया? आईएईए ने रिपोर्ट किया है कि फोर्डो समेत किसी भी परमाणु ठिकाने के रेडिएशन लेवल में कोई बदलाव नहीं आया है। ऐसे में अमेरिका के उन दावों पर सवाल उठ सकता है कि उसने 3 ठिकानों को तबाह किया है या नहीं। नुकसान की खबरें आती रहेंगी, वीडियो आते रहेंगे। किसी भी वीडियो पर तुरंत भरोसा ना करें। भारत में ईरान का एक ट्विटर हैंडल है। यह भारत में ईरान के दूतावास का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट है। इस पर ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन का बयान छपा है कि फोर्डो, नाताज और इस्फहान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला हुआ है और अमेरिका ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। यह सरासर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी मांग की है कि वह इस जंगल राज की निंदा करे और ईरान का समर्थन करे। ईरान ने अपनी जनता को भरोसा दिलाया है कि हजारों क्रांतिकारियों और प्रतिबद्ध वैज्ञानिकों ने परमाणु कार्यक्रम को यहां तक पहुंचाया है, अपनी शहादत दी है। ईरान किसी भी कीमत पर अपने कार्यक्रमों को
रुकने नहीं देगा। ईरान ने कहा कि आईएईए की नाक के नीचे अमेरिका ने परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। ईरान ने आईएईए की भूमिका पर भी सवाल उठाया और लिखा है कि इसकी जिम्मेदारी उस पर भी बनती है। तीनों परमाणु साइट को परमाणु अप्रसार नीति के तहत मॉनिटर किया जाता रहा है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरकाजी ने कहा है, अमेरिका ने न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर बहुत बड़ा अपराध किया। उन्होंने कहा है कि इस हमले का असर हमेशा के लिए होगा। संयुक्त राष्ट्र के हर देश को इस हमले से चिंतित होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार ईरान अपनी संप्रभुता, अपने हितों और लोगों की रक्षा के लिए जो कदम उठा सकता है उठाएगा।